तो हमेशा की तरह आप लेट उठ गए और आपको ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही थी, इसलिए फटाफट आपने उठ के ब्रश कर दिया, ब्रश करने के बाद नहा लिया और जल्द से जल्द ऑफिस में पहुंचने के लिए फटाफट कपड़े पहन के आप दौड़ गए ऑफिस के लिए। कैसे वैसे आप ऑफिस तक पहुंच गए, इन टाइम में पहुंच गए और आपने राहत की सांस छोड़ ली। लेकिन आपको थोड़ी देर बाद याद आया, अरे मैंने घर का एसी शायद ऑन ही रख दिया है। तो अभी ऑफिस से घर तो मैं वापस जा नहीं सकता क्योंकि ऑफिस तो बहुत दूर है, और अगर मैंने एसी ऑन ही छोड़ दिया तो उसका बिल भी बहुत आएगा और एसी पे उसका लोड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी करे तो करे क्या? तो अभी आपके पास एक सॉल्यूशन है कि आप अपने फ़ोन से ही चेक कर सकते हो आपने घर का एसी है वो ऑन रख दिया है या फिर ऑफ किया है। अगर आपने घर का एसी ऑन किया है तो आपके फ़ोन के हेल्प से ही आप ऑफिस में बैठ के ही आपका घर का एसी है वो ऑफ कर सकते हो। यस, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ आईओटी, और यही हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में, आईओटी एंड आईआईओटी। तो मैं स्वागत करता हूँ आपका अमेजिंग इंजीनियर्स में। तो आईओटी में क्या क्या डिवाइसेस होते हैं अपने नॉर्मल, हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जनरल डिवाइसेस और दूसरा होता है सेंसिंग डिवाइसेस। सेंसिंग डिवाइसेस सेंस करता है, और जनरल डिवाइसेस यानी कि अपने घर के जो कोई भी इक्विपमेंट्स रहेंगे, जैसे कि एसी हुआ, गीजर हुआ, टीवी रहेगा, या फिर घर के लैंप्स रहेंगे, कॉफ़ी मशीन वगैरह रहेगा, या फिर अलार्म क्लॉक वगैरह रहेगा, ये सारी चीज़ें सेंसिंग डिवाइस यानी कि हाइट या फिर टेम्परेचर जैसी सारी चीज़ें होती है। टेम्परेचर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकता है, सनलाइट है कि नहीं, ये सारी चीज़ें होती है। कोई भी सेंसर, जनरलाइज सेंसर्स या फिर एक्चुएटर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें सेंसिंग डिवाइसेस में हम लोग कंसिडर करेंगे। सेंसिंग डिवाइसेस सेंस करेगा कि अभी पर्टिकुलर कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो आगे सिग्नल से वो भेजेगा और उसके अकॉर्डिंग जो जनरल डिवाइसेस है वो वर्क करेगी। ये होता है बेसिक आईओटी डिवाइसेस का एक बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, अभी आईओटी डिवाइसेस यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने बहुत लेक्चर पहले ही देखा था, फुल फॉर्म उसका आईओटी का होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि सारी की सारी चीज़ें हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड होती है। सेंसिंग डिवाइसेस सेंस करके एक गेटवे पे भेजती है, गेटवे आगे जाके यहाँ पे क्लाउड पे उसका सारा डेटा है वो सेंड करता है, वहाँ पे प्रोसेसिंग वगैरह या फिर स्टोरिंग वगैरह होता है, और उसके हेल्प से वापस से ये जो डिवाइसेस है ये परफॉर्म करते हैं। यानी कि सेंसर सेंस करता है, वो एक गेटवे में नीचे यहाँ पे भेज देता है, यानी कि जहाँ पे सभी एक्सेसिबल होते हैं, सारी चीज़ें हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड होती है, वो सारा डेटा है वो क्लाउड पे भेजती है, आगे यहाँ पे जाके प्रोसेसिंग होता है, एंड अगेन यहाँ पे गेटवे के थ्रू यहाँ पे जो जनरल डिवाइसेस है वो वर्क करती है। जैसे हम लोगों ने अभी देखा था कि मोबाइल के हेल्प से हम आप घर का एसी है वो ऑफ कर सकते हो, यानी कि मोबाइल से सिग्नल भेज दिया था गेटवे पे, उससे गेटवे से वो क्लाउड पे गया, वहाँ पे प्रोसेसिंग हुआ और उसके हेल्प से अगेन सिग्नल जाके वो घर के एसी को मिल गया और वहाँ पे एसी ऑन या फिर ऑफ हम लोग इजीली कर सकते हैं। इससे बहुत सारी अपनी लाइफ है वो आसान हो गई। लेकिन यहाँ पे आईओटी डिवाइसेस है ये, अगर हम लोगों ने ये घर के डिवाइसेस अभी मैंने बात की, सिमिलरली हम लोग इंडस्ट्रीज में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेंसिंग डिवाइसेस में टेम्परेचर हुआ या फिर ह्यूमिडिटी हुआ या फिर सनलाइट हुआ, तो ये हम लोग फार्मिंग के लिए वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं कि सॉइल का टेम्परेचर अभी ज़्यादा बढ़ गया है क्या, या फिर सॉइल में अगर ह्यूमिडिटी कम हो गया है क्या, तो उसके हिसाब से हम लोग अभी स्प्रिंकलर्स वगैरह है वो ऑन कर सकते हैं। या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्या, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पानी वगैरह ऑटोमेटिकली छोड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें है वो ऑटोमेटिकली हो सकती है। तो अभी देखते हैं इंडस्ट्रियल आईओटी या फिर आईआईओटी। द इंडस्ट्रियल आईओटी क्या होता है? इट इज़ यूज ऑफ अ स्मार्ट सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स टू एनहेंस द मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो स्मार्ट सेंसर्स वहाँ पे यूज होगा इंडस्ट्रीज में, और एक्चुएटर के हेल्प से जो मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस है वो आसानी से हो जाएगी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इंडस्ट्रियल इंटरनेट और इंडस्ट्री 4.0। IIoT uses the power of smart machine and real-time analytics to take advantages of the data that dumb machines have produced in industrial settings for years। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल टाइम एनालिटिक्स। ऐसा नहीं है कि प्रीवियसली कोई भी डेटा रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग वो ग्राफ वगैरह है वो ड्रॉ करके हमें देंगे, ऐसा नहीं है। प्रीवियस डेटा पे नहीं, करंटली अभी क्या चलो, यानी कि हर एक सेकंड के हर एक मिनट पे उसका ग्राफ हम लोगों को यहाँ पे दिख सकते हैं, यानी कि रियल टाइम एनालिटिक्स यहाँ पे होती है विद द हेल्प ऑफ industrial IoT. The driving philosophy behind the IIoT is that the smart machines are not only better than humans at capturing and analyzing data in real time, but they are also better at communicating important information that can be used to drive the business's decisions faster and more accurately। यानी कि इंसान जो कोई भी चीज़ें है वो कैप्चर कर सकता है, उसको एनालाइज कर सकता है डेटा रियल टाइम में, उससे कहीं बेहतर लेवल पे ये जो मशीन है या फिर जो सेंसर्स है वो परफॉर्म करते हैं। एंड दे आर ऑल्सो बेटर एट कम्युनिकेटिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी यूज टू ड्राइव द बिजनेसेस डिसीजन फास्टर। तो इन इंसान से थोड़ा बहुत अच्छे लेवल पे भी ये काम करते हैं, कम्युनिकेटिंग कितना इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें वो खुद से एनालिसिस कर सकती है। ओके,
तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल आईओटी के कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। थ्योरी में हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे, जो कुछ भी थ्योरी हम लोग अभी क्वेश्चन के हेल्प से ही एक एक करके कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आईओटी का आपका आइडिया होना चाहिए क्वेश्चन पे जाने से पहले, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टोरी की तरह यहाँ पे बता दिया स्टार्टिंग में। तो इंडस्ट्रियल आईओटी यानी कि इंडस्ट्रीज में होगा स्मार्ट ग्रिड, जैसे आपने सुना रहेगा, रोबोटिक्स में स्मार्ट सिटी, अभी आपने सुना भी रहेगा, बहुत जगह पे स्मार्ट सिटी डेवलप हो रही है। फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में भी हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट कम्युनिकेशन हुआ, स्मार्ट यूटिलिटीज़ या फिर पावर, और स्मार्ट कार अभी तो बहुत जगह पे चल रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है वो अच्छा लगा है। क्वेश्चन पे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि क्या है, मैं यहाँ पे पूरा का पूरा फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट तक ये जो कंटेंट है या फिर जो प्लेलिस्ट है वो पहुंच नहीं सक रही है, जिसके वजह से उनका बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि इतना फ्री कंटेंट अवेलेबल होने के बावजूद भी उन तक ये जो वीडियोस है वो पहुंच नहीं पा रही है। करेक्ट, तो इसलिए अगर आपने वीडियो को लाइक कर दिया तो यूट्यूब बाकी के स्टूडेंट को भी ये रिकमेंड करेगा और जल्द से जल्द बहुत सारे स्टूडेंट को उसका बेनिफिट लेने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी वीडियो को लाइक कर देना। 100 टारगेट रखते हैं, मैं अभी से टारगेट रखूंगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंच सके, और ये टारगेट कंप्लीट होने के बाद ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट है वो अपलोड करूंगा। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द देखना है तो अभी के अभी जाके लाइक कर देना। ठीक है, चलते अपन हम लोग क्वेश्चन की तरफ। विच इज नॉट एन IoT प्लेटफॉर्म, IoT प्लेटफॉर्म कौन सा नहीं है, इन्होंने पूछा है, नॉट पूछा है। शाओमी क्लाउड, गूगल क्लाउड, मिंत्रा या फिर अमेजोन वेब सर्विसेज। ओके, तो क्लाउड वगैरह ये जो चीज़ें हैं वो हम लोग कंसिडर करेंगे IoTs में, क्योंकि एक क्लाउड या फिर एक गेटवे होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी IoT प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो शाओमी क्लाउड होगा यहाँ पे, गूगल क्लाउड भी हुआ, और अमेजोन वेब सर्विसेज। तो जहाँ पे भी क्लाउड रहेगा या फिर वेब सर्विसेज रहेंगे वहाँ पे वो सारी चीज़ें IoT का एक पार्ट रहेंगी। तो मिंत्रा इज नॉट एन IoT प्लेटफॉर्म, इसलिए मिंत्रा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, नॉट पूछा था। नेक्स्ट है, इन IIoT एप्लीकेशंस अ प्रेशर सेंसर इज यूज टू मेजर। प्रेशर सेंसर क्यों यूज करते हैं? द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन, द प्रेशर इन द हाइड्रोलिक सिस्टम, बोथ A and B एंड नन ऑफ द अबव। तो अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशंस हम लोग IIoT में जो सेंसर्स है वो यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे सेंस करना है तो वो भी हम लोग सेंस कर सकते हैं, या फिर प्रेशर इन अगर पर्टिकुलर हाइड्रोलिक सिस्टम में अगर हम लोगों को मेजर करना रहेगा तो वो भी हम लोग यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन जो C रहेगा वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, बोथ A and B। नेक्स्ट है, IoT इज बेस्ड ऑन डैश। IoT में हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं, दोनों नहीं होते हैं, या फिर बोथ ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती। तो देखो IoT में अपना, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में जनरल डिवाइसेस देखा था, AC रहेगा, लाइट रहेगा, गीजर रहेगा, तो ये सारे डिवाइसेस है तो वो हम लोग हार्डवेयर में कंसिडर करेंगे। सिमिलरली जो सेंसर्स वगैरह होते हैं वो भी हार्डवेयर का पार्ट ही रहेगी, और उसके बाद में जो कोई भी डेटा हम लोग क्लाउड पे वगैरह भेजते हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर का रोल है वो प्ले होता है। तो इसलिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बोथ ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज आर यूज इन IoT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन IoT नेटवर्क। IoT नेटवर्क क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस, अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस, अ कलेक्शन ऑफ सिग्नल डिवाइसेस, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन जो बी है वो ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन रहेगा, अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस, क्योंकि एक दूसरे को भी डायरेक्टली वो सेंड कर सकते हैं। जैसे स्मार्टफोन है, वो स्मार्टफोन से मैंने सिग्नल भेज दिया, इसलिए स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल दिया था, स्मार्टफोन से मैंने सिग्नल दिया AC को, यानी कि AC और स्मार्टफोन है वो दोनों इंटरकनेक्टेड रहेंगे, तो उसी के हेल्प से जो सारी चीज़ें हैं वो आसानी से हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ नेटवर्क डिवाइसेस या फिर सिर्फ स्मार्टफोन में ही नेटवर्क है तो उससे मैं ऑपरेट नहीं कर सकता, दोनों डिवाइसेस है वो इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए, तभी वो इजीली ऑपरेट कर सकेंगी। सो व्हाट इज द जावा एक्सटेंशन फाइल यूज इन द IoT, ये भी एक बार इंपॉर्टेंट हो सकता है। जावा एक्सटेंशन फाइल के, जो जावा एक्सटेंशन फाइल है IoT में यूज होता है, उसका एक्सटेंशन क्या है? यानी कि .pdf होता है, .png होता है, उसके तरह .jar होता है, .obj होता है, .cpp या फिर .exe। तो यहाँ पे ऑप्शन A है वो करेक्ट है, जावा फाइल या फिर जावा एक्सटेंशन .jar है वो हम लोग यूज करते हैं IoT में। हु कॉइंड द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये जो टर्म है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो उसके पहले सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं IoT का। सो इन 1999 द टर्म IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाज यूज्ड बाय द केविन एस्टन ड्यूरिंग हिज वर्क एट PNG विच बिकेम द वाइडली एक्सेप्टेड। ओके, तो यही अपने लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि ईयर 1999 में ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। बाकी के भी चीज़ें हैं वो आप एक बार देख सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन A है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, केविन एस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे डेटा इज एसोसिएटेड विद एन IoT डिवाइसेस। ऑप्शन 1 है इंटरनेट, नेटवर्क कनेक्शन, केबल्स या फिर क्लाउड। तो जो डेटा है वो सारा का सारा कहाँ पे स्टोर होता है? बेसिकली
इंटरनेट पे तो हम लोग ऐसा कह नहीं सकते। इंटरनेट एक जरिया होता है, नेटवर्क कनेक्शन भी एक मीडियम होता है, केबल्स भी एक मीडियम होता है, लेकिन क्लाउड है यहाँ पे जो सारा का सारा डेटा है वो हम लोग स्टोर करते हैं। जैसे गूगल ड्राइव हुआ या फिर ड्रॉप बॉक्स हुआ, तो या फिर वन ड्राइव हुआ माइक्रोसॉफ्ट का, तो ये सारी चीज़ें क्लाउड स्टोरेज में आती है। तो इसलिए यहाँ पे सारा का सारा डेटा एसोसिएट होता है IoT डिवाइसेस का। इन IoT डज द डैश लेयर हेल्प इन एंड टू एंड कम्युनिकेशन। तो एंड टू एंड कम्युनिकेशन लिए कौन सा लेयर है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है वो करेक्ट रहेगा। ये शायद आपको ध्यान में ही रखना पड़ेगा। कैसे मैं ट्रिक भी बता देता हूँ। एंड टू एंड कम्युनिकेशन यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ आपको जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करके ही जाना पड़ेगा। करेक्ट, ट्रांसपोर्ट करके ही यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो इसलिए ऑप्शन बी आप है वो ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट है द स्टोरेज इज डैश इन IoT। क्लाउड स्टोरेज होता है, लेकिन अगर आपने कभी यूज किया रहेगा गूगल क्लाउड वगैरह, तो मैक्सिमम आपको 15 GB या फिर 10 GB तक का ही डेटा आपको दिया जाता है। यानी कि आप ऐसे याद रख सकते हो कि IoT में जो कोई भी स्टोरेज रहता है वो लिमिटेड रहता है। भले हम लोग फिजिकल डेटा में नहीं स्टोर करते, क्लाउड पे स्टोर करते हैं, लेकिन वो जो स्टोरेज है वो भी लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ऑब्वियसली। नेक्स्ट है डैश इज द कंपोनेंट दैट एग्जीक्यूट्स अ प्रोग्राम इन एन IoT सिस्टम। तो कौन सा या गिवन में से कंपोनेंट है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। तो अगर आपने पढ़ा रहेगा तो जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने का काम करता है। आपने यूजुअल बहुत सारे कंपोनेंट्स देखे रहेंगे या फिर अपने घर के भी इक्विपमेंट्स रहेंगे, उसके अंदर भी माइक्रो कंट्रोलर होता है सारी चीज़ें। तो माइक्रो कंट्रोलर ही जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करने का काम करता है। आपने यूनिवर्सिटी में बहुत बार पढ़ा भी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्चुएटर इन IoT। इसमें से कौन सा एक्चुएटर नहीं है। तो शायद इन स्टूडेंट को पता रहेगा जिनको एक्चुएटर क्या है ये पता नहीं होगा। तो सबसे पहले एक्चुएटर क्या है देखते हैं। एन एक्चुएटर इट्स कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू द करस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को दूसरे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में वो कन्वर्ट कर सकता है। जैसे कि स्टेपर मोटर का एग्जांपल लिया, तो इनपुट तो हम लोग इलेक्ट्रिकल देंगे और उसके बाद मैकेनिकल आउटपुट कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये एक्चुएटर है। फैन भी सेम है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हैं और मैकेनिकल आउटपुट हम लोगों को मिल रहा है। LED भी क्या होता है, LED में भी हम लोग इसे इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं, लेकिन लाइट एनर्जी हम लोगों को यहाँ पे मिलती है। तो तीनों के तीनों यहाँ पे एक्चुएटर्स हो जाएंगे। लेकिन आर्डिनो में ऐसा नहीं होता, हम लोगों को फिजिकल क्वांटिटी ऐसा कोई नहीं मिलता। वो सिर्फ सारी के सारी चीज़ें हैं वो हम लोग सिग्नल्स के फॉर्म में ही, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वगैरह वो आगे भेज सकते हैं आर्डिनो के हेल्प से। तो इसलिए जो ऑप्शन जो डी रहेगा वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। आर्डिनो इज नॉट एन एक्चुएटर। नेक्स्ट है व्हेन वाज द एक्चुअल टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स कॉइन। यानी कि जो कॉन्सेप्ट ईयर में ये IoT टर्म है वो स्टार्टिंग में उन लोगों ने रिप्रेजेंट किया था कि फर्स्ट बार पिक्चर में आया था। तो अभी हम लोगों ने देखा था हिस्ट्री में, तो 1999 में IoT ये जो टर्म है ये इंट्रोड्यूस हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट IoT डिवाइसेस। ओके, फॉल्स पूछा है तो देखते हैं। ऑप्शन है IoT डिवाइसेस यूज द इंटरनेट फॉर कलेक्टिंग एंड शेयरिंग डेटा, सही है। IoT डिवाइसेस नीड माइक्रो कंट्रोलर्स, करेक्ट, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए लगता है। IoT डिवाइसेस यूज वायरलेस टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली क्योंकि घर ऑफिस में बैठ के मैं घर का AC ऑन कर सकता हूँ या फिर ऑफ कर सकता हूँ, तो वायरलेस टेक्नोलॉजी तो है, सही बात है। IoT डिवाइसेस आर कंप्लीटली सेफ, नहीं, ये हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे जो कोई भी डेटा वगैरह होता है वो स्टोर होता है क्लाउड पे, और क्लाउड को अगर कोई बहुत अच्छा हैकर रहेगा तो वो इजीली हैक वगैरह कर सकता है, तो आपका डेटा है वो हैक हो सकता है। यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रोवाइड होती है, लेकिन अगर कोई तगड़ा लेवल का वहाँ पे हैकर रहेगा तो वो हैक कर सकते हैं, क्योंकि जितना डिजिटल रहेगा उतना ही हैक होना आसान होता है। तो इसे कंप्लीटली सेफ नहीं कह सकते, सेफ होता है लेकिन कंप्लीटली सेफ ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कैप्चर डेटा फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड इन IoT डिवाइसेस। सेंसर्स, एक्चुएटर, माइक्रो प्रोसेसर्स या फिर माइक्रो कंट्रोलर्स। तो सेंसर्स क्या होता है, सेंसर्स सेंस करता है एनवायरनमेंट से। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था एनवायरनमेंट से सेंसर्स की तरफ आता था, उसके बाद वो रीजनिंग होता था, यानी कि उसके ऊपर प्रोसेस होता था, और उसके बाद वो एक्टिंग वहाँ पे होता था या फिर एक्शन वहाँ पे लिया जाता था। तो एनवायरनमेंट से या फिर फिजिकल वर्ल्ड से जो कोई भी डेटा कैप्चर करता है उसे हम लोग कहेंगे सेंसर्स, करेक्ट। एक्चुएटर्स का डेटा, एक्चुएटर का डेफिनेशन अभी हम लोगों ने देखा था। माइक्रो कंट्रोलर भी क्या है अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। IoT A स्टैंड्स फॉर, IoT A किसके लिए होता है, ऑप्शंस देखते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एरिया, इंडस्ट्रियल ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एड्रेस या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर। तो IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स ही रहेगा, तो इंडस्ट्रियल का तो पोर्शन चला गया, और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगेंगे तो आप देखेंगे या दो ऑप्शंस में आर्किटेक्चर है, तो ऐसे भी आप टिक करके आ सकते हो कि हाँ शायद आर्किटेक्चर ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में करेक्ट आंसर भी यही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर, यानी कि IoT A स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर। तो फुल फॉर्म वगैरह भी आपको पूछा जा सकता है।
अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो अभी कमेंट पे जाके IoT इज बेस्ट करके एक हार्ट लिख देना, ताकि मुझे समझ में आ जाएगा कि कितने स्टूडेंट सचमुच में यहाँ पे डिजर्व करते हैं ये एग्जाम निकालने के लिए, और कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए। और अभी तक आपने इतने दिया देखे हैं, यहाँ तक वीडियो देखा है, तो IoT इज बेस्ट लिख के कमेंट में हार्ट कर देना। ओके, और देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ एन IoT सिस्टम? सेंसर्स, कनेक्टिविटी एंड डेटा प्रोसेसिंग, यूजर इंटरफेस एंड ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे नॉट पूछा है, कौन सा फंडामेंटल कंपोनेंट नहीं है। सेंसर्स यूज होते हैं क्या? हाँ होते हैं। कनेक्टिविटी एंड डेटा प्रोसेसिंग करेक्ट, ये तो होना ही चाहिए, नहीं तो कोई भी IoT डिवाइसेस वर्क नहीं करेंगे। यूजर इंटरफेस भी अच्छा होना चाहिए ताकि आसानी से उसको पढ़ना आना चाहिए, तो एकदम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम लोगों ने यूजर इंटरफेस लिख दिया तो किसी भी यूजर को इजीली समझ में नहीं आएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अभी बचा ऑप्शन 4, ट्रांसफॉर्मर। इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को तो पता ही रहेगा, ट्रांसफॉर्मर तो हम लोग वोल्टेज अप या डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं। IoT में उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत ही कम वोल्टेज पे भी ये सारी चीज़ें वो परफॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको आज के लेक्चर के सारे क्वेश्चन से वो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, या फिर जिसे हम लोग कहेंगे 3D प्रिंटिंग। ये होगा नेक्स्ट वीडियो में कवर। ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और लाइक करना मत भूलना। मैंने स्टार्टिंग में बताया 100 लाइक्स का मैंने टारगेट यहाँ पे रखा है। जैसे ही 100 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा और आपको इजीली वो मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक के साथ।